पुलिस कमिश्नर सिस्टम को करीब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। कितना बदलाव आया है, कितना आरोपियों पर जो है लगाम लगाई पाई है पुलिस, और कितना जो है असर देखने को मिला है। हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी हैं। सर, 1 साल से ज़्यादा का वक्त पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू हो गया। अगर अपराधियों की बात करें तो किस तरह से लगाम उन पर लगाई जा रही है? हालांकि 1 साल का वक्त किसी भी व्यवस्था को अंतिम रूप से तय करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन यह तय है कि इसकी दिशा किस तरफ है, इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। हम देखेंगे इसने कितने सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, उस पर हम संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं। खासतौर पर अगर हम बड़ी ऑफेंस की बात करें 1 साल में, तो लगभग 302, 307 जैसी जो घटनाएं हैं उसमें 30 से 35% तक की कमी आई है। यानी कि जो कम से कम घटनाएं अगर हम 2021 के मुकाबले अगर बात करें तो इसमें लगभग 40% की कमी आई है। अगर हम पिछले साल के मुकाबले 2022 के मुकाबले बात करें 2023 में, तो लगभग 30-32% की कमी आई है। तो ये एक बड़ी संख्या है। इस तरह 307 की घटनाओं में लगभग बड़ी संख्या में कमी आई है। ये संख्या लगभग 40% के आसपास जो 307 के मामले हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में कमी आने की जब हम समीक्षा करते हैं, या फिर क्या वजह है कि एक ही शहर में आखिर आबादी बढ़ी है और 302, 307 जैसे मामले हैं जिनको पुलिस कोई वर्किंग नहीं कर सकती, कोई भी घटना स्थल पे या कोई भी व्यक्ति कोई थाना छुपा नहीं सकता कि 302 जैसे घटनाएं हो गई। यानी कि घटनाओं में अगर 30% से ज़्यादा की कमी आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, कुछ ऐसा प्रभाव हो रहा है जिसका प्रभाव गहरा है, व्यापक है। इसके पीछे वजह प्रतिहतात्मक कार्रवाइयाँ हैं। खासतौर पे ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो घटनाओं को करते थे, जो बड़ी ऑफेंस है, उसमें काफ़ी पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। खासतौर पे ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे कड़ी प्रतिहतात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। ऐसे लोगों पे लगातार निगाह रखी गई है, उन्हें जिला बदर किया गया है, उनको NFA जैसी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है, उसका सीधा असर अपराधों में भारी गिरावट के रूप में दिख रहा है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी ऑफेंस हैं, अधिकांश प्रॉपर्टी ऑफेंस में कुछ छिटपुट वाहन चोरी और 1-2 घटनाओं में छोड़ दें तो बाकी अधिकांश जो सनसनीखेज मामले हैं उसमें कमी आई है। खासतौर पे जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, अगर ऐसे अपराधियों की हम बात करें जो कि आदतन अपराधी हैं, उनकी संख्या में कमी आई है। इसका एक बड़ा कारण डॉक्यूमेंटेशन को सख्त किया गया है। खासतौर पे ऐसे लोगों का जो हिस्ट्री शीट और गुंडा फाइल तैयार करने की जो परंपरागत विधि है उससे ज़्यादा सशक्त किया गया है, और अपराधियों की मौजूदगी में अपराधियों के उसको इंगित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए खासतौर पर बड़ी संख्या में जो हमारे अधिकारी हैं उस पर लगातार नज़र रख रहे हैं। हाल के दिनों में सभी थानों में जितने भी हिस्ट्री फीटर्स हैं उनकी थानों में परेड कराई गई, थानों में लाया गया और सुनिश्चित किया गया कि न सिर्फ वो बीट प्रभारी जिसके थाने में वो हिस्ट्री फीटर रहता है, बल्कि थाने का हर व्यक्ति उस व्यक्ति को, अपराधी को पहचाने, ताकि कहीं भी उसकी सक्रियता पर तत्काल अंकुश लगाया जा सके। इस तरह छोटी छोटी घटनाओं पर पुलिस की लगातार नजर, और पुलिस ने सिर्फ ऐसा नहीं कि अपराधियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई की है, बल्कि पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी है, एक संवेदनशील पहलू भी है, उसको भी पुलिस ने लगातार सहेज करके बेहतर कार्रवाई की है। अभी हाल के दिनों में पुलिस ने कुछ जवानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा है, जिसमें ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो हमारे मूकबधिर साथी हैं, वो शिकायत कर सकते हैं। अगर उनको शिकायत करना हो तो हेल्पलाइन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी बातों को वीडियो कॉल के माध्यम से सांकेतिक भाषा में कर सकते हैं। और सांकेतिक भाषा के माध्यम से पिछले दिनों हम लोगों ने जब इंदौर में शुरू की थी, काफ़ी ये प्रयोग सफल रहा था। इसमें खासतौर पर लगभग 7-8 महीने के वहाँ अनुभव के बाद कह सकते हैं कि उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रायोगिक तौर पर उसके प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, और इसके लागू होने के बाद एक संवेदनशीलता के साथ इस तरह की सुनवाई भी शुरू होगी। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशन अंकुश चलाया गया है, जो कि ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम है पुलिस की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ पुलिस की बड़ी मुहिम है, और साथ साथ साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की एक सशक्त टीम ने लगभग देश के हर इलाके से, चाहे मेवात हो, चाहे अलग अलग राज्यों के 5-6 राज्यों जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके कई जगहों से बड़े गैंग्स को पकड़ा है। तो पुलिस ने एक संवेदनशीलता दिखाते हुए जहाँ पर बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी संख्या में घर पहुँचाने में सफलता पाई है, जहाँ हैबिचुअल क्रिमिनल्स पे लगाम लगाई है, जहाँ पर ड्रग्स के बड़े रैकेट्स को लगातार भंडाफोड़ किया है, और इसके साथ साथ जो सांकेतिक भाषा में हेल्पलाइन शुरू करने की बात है वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज में, काफ़ी आगे स्तर तक पहुंच चुकी है। तो इसके साथ साथ जो क्रिमिनल्स के जो बड़े अपराध, जैसे मैंने बताया कि 302, 307 में 30% से ज़्यादा की कमी आई है अगर हम पिछले साल के मुकाबले करें, और उसके पहले करें तो संख्या और ज़्यादा है, और ज़्यादा बेहतर कमी है। तो ये दिखाता है कि ये जो प्रणाली है पूरी तरह प्रभावी है, इसका जो प्रभाव है काफ़ी गहरा है, काफ़ी सघन है। पुलिस बेहतर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इसके परिणाम बहुत सकारात्मक हैं। सर, अगर बात की जाए, इस साल चुनाव भी है, एक्स्ट्रा प्रेशर भी पुलिस पर रहेगा, किस तरह से मेंटेन आप लोग करेंगे?
यह बिल्कुल सही है कि चुनाव है और चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चुनाव की तैयारियों में पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि जो कार्रवाइयाँ बेहतर हों। कार्रवाइयों में खासतौर पे जो ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हो, जो अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हो, जो अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो पैसों के परिवहन को लेकर के जो अवैध पैसों का जो परिवहन होता है उस पर जो कड़ी कार्रवाई हो, इन सारे मुद्दों को पुलिस ने केंद्र में रख के कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। लगभग अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जो 185 रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस की जो टीमें हैं वो अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना शुरू कर दी हैं। तो आने वाले दिनों में पुलिस ने अपनी एक बेहतर रणनीति बनाई है, जिसमें सभी बूथ लेवल पर जाकर के हमारे अधिकारियों ने सर्वे किया है, देखा है, यह तय किया है कि कौन सा बूथ जो है खास तौर पे क्रिटिकल है, कौन नॉन क्रिटिकल है, वल्नरेबल है। इन सारी चीज़ों को पुलिस ने परिभाषित करने के हिसाब से जा करके सर्वे करके तय कर लिया है। जो आगे की पुलिस की जो खास तौर पे जो सिक्योरिटी प्लान होता है, जो कम्युनिकेशन प्लान होता है, पुलिस ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुंडे, बदमाशों, अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक लिस्ट तैयार कर दी है। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि पिछले 10 दिनों में पुलिस ने लगभग 800 वारंटियों को पकड़ा है। लगातार अलग अलग अभियान चलाया गया, जिसमें 300 400 वारंटी एक एक बार पकड़े गए हैं। तो यह पुलिस की एक सुनियोजित तैयारी के परिणाम है, जिसमें पुलिस ने लगातार उनको चिन्हित किया, उनके लिए रणनीति बनाई, टीम गठित किया और सही मौके पर सही रणनीति से उन पर कार्रवाई की। तो इस तरह की बड़ी कार्रवाइयों का उद्देश्य है कि पुलिस की चुनाव संबंधी जो भी इस तरह के आपराधिक तत्व हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और अच्छी बातें हैं, बेहतर बातें हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों में पिछले किसी भी चुनाव में, जितनी भी कार्रवाइयों में जो कार्रवाइयाँ पेंडिंग थी किसी भी चुनाव के समय, पुलिस ने सभी में गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस के पास एक भी पुराने चुनाव संबंधी मामलों के जो मामले हैं, जो राजनीतिक मामले हैं या जो चुनाव संबंधी अपराधों के मामले हैं, वो पुलिस के साथ विवेचना में एक भी लंबित नहीं है। पूरी तरह पुलिस ने उसे अंतिम रूप से उसका विवेचना करके उसे अंतिम परिणाम तक, चालान तक या जैसी भी स्थिति रही हो, खात्मा खारिजी तक पहुँचाया है। तो इन सब चीज़ों का उद्देश्य है, इन सब कार्रवाइयों का उद्देश्य है कि हमारी जो व्यवस्था हो बेहतर हो, हमारी जो व्यवस्था हो ज़्यादा सकारात्मक ढंग से, प्रभावी ढंग से हो। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अपराधियों में खौफ रहे और आमजन में आत्मविश्वास भी रहे, इसको लेकर क्या और कदम आप उठाएंगे? आमजन में खास तौर पे भरोसा रखने के लिए पुलिस ने एक, हम बातें हैं कि इंटरेक्शन बढ़ाया है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे वो स्टेक होल्डर्स जो किसी भी स्तर पर पुलिस से जुड़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ी हमारा स्टेक होल्डर हमारी जनता है, जो कि शिकायतों को लेकर के आती है, तो उनके लिए रजिस्टर्स रखे गए हैं, उनके लिए उनके फीडबैक लिए जाते हैं, उनका हमेशा हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। और इसका यही परिणाम है कि जो लगभग 27 के आसपास पिछले साल की अगर बात करूँ तो जो हत्याएँ हुई थी, उसमें लगभग वो घटनाएं घट के लगभग 17 हो गई हैं। जो 56 के आसपास 307 की जो घटनाएं थीं वो घट के 38 हो गई हैं। तो ये जो घटनाओं में कमी है ये अकारण नहीं है और आकस्मिक नहीं है। ये घटनाओं में दिखाता है कि इतनी बड़ी संख्या में कमी इसलिए हो पाई है कि पुलिस ने लगातार एक बेहतर रणनीति के साथ प्रयास किया है। जनता का एक भरोसा पुलिस में जगह है। पुलिस लगातार हर तरह मामले पर पुलिस पहुंचती है। अधिकारियों की उपस्थिति का फायदा है कि अधिकारी हर मामले पर जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं वहाँ पे अधिकारियों को पहुँचाया जाता है और उसकी बारीक विवेचना करते हैं, बारीक उसका मॉनिटरिंग करते हैं। इसका परिणाम में होता है कि अंततः जो अपराध होते हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर जो है, गुणवत्ता जो है बेहतर होती है और अंततः उसकी परिणति जो होती है कन्विक्शन के रूप में होती है। बतौर पुलिस कमिश्नर कुछ व्यक्तिगत नवाचार किया हो या आगे आप कुछ करना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत सारे नवाचार हमने पहले भी किए हैं, जैसे कि संजीवनी जैसी हेल्पलाइन, जिसमें कि खास तौर पे जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जो मुख्यतः खास तौर पे अवसाद में थे उनके लिए, या आलम्बन जैसे हेल्पलाइन जो भी बुजुर्गों की मदद करते हैं। अभी जैसे हमने बताया कि मूक बधिर लोगों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू हो रही है। तो इस सब चीज़ों का एक लगातार पुलिस इसमें कर रही है। लगातार पुलिस इसमें खास तौर पे इन लोगों के लिए विशेष अभियान चला रही है संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि जैसा कि शासन की मंशा है, जैसे कि बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि जो पुलिस का जो रुख होना चाहिए, पुलिस का रुख हमेशा अपराधियों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर और आम व्यक्ति के लिए जो फूल से ज़्यादा कोमल, जो एक मोट्टो है गवर्नमेंट का, एक शासन का, तो पुलिस उसके अनुरूप काम करती है कि आम व्यक्ति जो है पुलिस को, जो कानून में आस्था रखता है, पुलिस को अपना एक सुहृदय मित्र समझे और अपने समस्याओं को, अपने किसी भी समस्या में पुलिस के सामने वो बेबाकी से अपनी बातों को रखे। और जो अपराधी हैं, अपराधियों के लिए पुलिस एक दुर्गम चुनौती बनी रहे, वज्र की तरह कठोरता से काम करे। और यह लगातार इस तरह की कार्रवाई करने से हम देख रहे हैं कि अपराधों में जिस तरह से गिरावट आ रही है, जिस तरह कड़ी कार्रवाइयों का असर दिख रहा है,
आम व्यक्ति का भरोसा बढ़ रहा है। लगातार इन कार्रवाइयों से जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है। यह सब दिखाता है कि ये प्रणाली बहुत बेहतर ढंग से एक बेहतर गुणवत्ता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस पे नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की वो बात कहते हैं, तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम में अब तक कितनी कार्रवाई? आप सही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की लगातार ये मंशा रही है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस वज्र जैसी कठोर होकर कार्रवाई करे और किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम का फन लगातार पुलिस को चलती रहे। तो इसमें हम देखें तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि लगातार पुलिस के लिए भी चुनौती, समाज के लिए भी चुनौती है, युवाओं के लिए चुनौती है, वह ड्रग्स का व्यापार है। और ड्रग्स को लेकर के हम लोगों ने आया तो सबसे पहले समय में, पहले सप्ताह में पुलिस ने एक हेल्पलाइन शुरू की और ऑपरेशन अंकुश शुरू किया। उस ऑपरेशन अंकुश का जो प्रहार था, जो उसकी कोशिश थी, उसकी जो रणनीति का हिस्सा था कि इस तरह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गिरोह पर पुलिस रणनीतिक और काफ़ी प्रभावी कार्रवाई करे। लगातार अंकुश में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग ड्रग्स की बड़ी खेपें पकड़ी गई हैं। इसमें हज़ारों लीटर के आसपास शराब पकड़ी जा चुकी है। तो इसका उद्देश्य कि किसी भी तरह के अवैध व्यापार पर अंकुश लगे और खासतौर पे ड्रग्स पे पुलिस का फोकस रहे, क्योंकि युवाओं को पथ से, खासतौर पे युवाओं को पूरी तरीके से एक दुष्चक्र में लेने के लिए और ख़ासतौर पे उनका करियर और उनका भविष्य बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल इस ड्रग्स का है। इसलिए पुलिस ने 2-3 अवसरों पे इसमें करना सिर्फ कार्रवाई की है, बल्कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, बच्चों को सचेत कर रहे हैं, उनके गार्जियन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्कूल से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक कोशिश है कि एक होलिस्टिक अप्रोच से, एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण से इस हम प्रणाली को लेकर बढ़ें, जागरूकता भी फैलाएं, लोगों को जागरूक भी करें, बच्चों तक भी पहुंचें, उन्हें पहले अलर्ट करें और इसके बाद भी अगर कोई घटना होती है तो उस पूरे दुष्चक्र को हम लोग उसे पूरे पुलिस दुष्चक्र को उसका भंडाफोड़ करें, उसको ध्वस्त करें और कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो लगातार इस एक समन्वित जो प्रक्रिया है, एक जो होलिस्टिक अप्रोच है, इसका एक बड़ा सकारात्मक असर भी पड़ा है। एक चेहरा और पुलिस का देखने को मिला कि स्लम्स एरिया हो, मल्टी एरिया हो, वहाँ पर पहुँचते हैं गरीब जो बच्चे उनको पढ़ाते हुए भी नज़र आते हैं। हालचाल जो है गरीब परिवारों का भी जानते हैं, किस तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो, तो इस तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 स्तरों पर काम किया है। अपराधियों के खिलाफ जहां पुलिस ने लगातार प्रहार किया है, वहीं आम व्यक्ति के प्रति लगातार एक सहृदयता और संवेदनशीलता दिखाई है। अगर हम देखें तो आपने बात की कि कई जगह झुग्गी झोपड़ों तक पुलिस पहुंचती है, उन बच्चों को पढ़ाती है। देखा गया है कि पुलिस कई बार अगर बच्चों को पढ़ाई से या दूसरे जगहों से अगर ना मिले, अगर उनका इंटरेक्शन ठीक ना हो, तो बच्चे कई बार ड्रग्स में और दूसरे अपराधों में उलझ जाते हैं। इससे एक समाज का भी नुकसान होता है और उस खास जो बच्चा है, बच्चे का तो करियर नुकसान होता ही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक बड़े स्तर पर इस तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। और यही नहीं, हम लोग जब विभिन्न तरह के, हम लोग भी कई गए, हमारी पूरी टीम अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जा रही है, उसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बच्चों से बात करते हैं। पहला मुद्दा होता है उसमें ट्रैफिक के लेकर के जो जागरूकता है, ट्रैफिक को लेकर कैसे एक्सीडेंट से बचें, क्योंकि एक्सीडेंट आज भी हमारे देश में असामयिक मौतों की सबसे बड़ी वजह है। लगभग 1.5 लाख हमारे युवा हर साल इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। लगभग 3,80,000 पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से वो गंभीर रूप से, अस्थायी रूप से अपंग या घायल हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है युवाओं को दृष्टिकोण रखते हुए। तो पुलिस को पहले एक्सीडेंट के प्रति आगाह करती है, नियमों के प्रति जागरूक करती है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण वजह है, हम साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं। और तीसरा, जो बच्चों से संबंधित अपराध हैं, जो पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले हैं, जो बच्चों से संबंधित कई छोटे छोटे अपराध हैं जिसके प्रति वो अनभिज्ञ होते हैं, तो उसके प्रति हम जागरूक, कानूनी रूप से उन्हें जागरूक करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के, चूँकि ये तीनों अपराध ऐसे हैं जिसमें कार्रवाई का जितना असर है उससे ज़्यादा असर जागरूकता का है, इसलिए पुलिस ने दोनों मोर्चों पर साथ साथ काम किया है ताकि हमारे युवा वर्ग ज़्यादा सतर्कता और सजगता से इन अपराधों का मुकाबला कर सके। सर, आखिरी सवाल, साइबर क्राइम की आपने बात की, तो पहली बार देखने को मिला कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम में इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ जो है साइबर क्राइम के खिलाफ देखने को मिली। अलग अलग राज्यों में जो है अपराधी बैठे तो उनको पुलिस पकड़ कर भी लाई है, कार्रवाई भी की गई है और अगर बात किया तो उस पर सफल भी हुई है। कई लोग जिनको पैसा ठगा गया तो उनका पैसा वापस भी लौटाया गया। पुलिस ने हर लगभग साइबर क्राइम पे जितने भी इस तरह के संगठित गिरोह हैं, सबका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर हम बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति आता है जिससे खास तौर पे ऐसे एक गैंग जो होती है जो दूसरे राज्य की होती है और उसके इलाज के नाम पर 42 लाख रुपए ठग लेती है। एक काफ़ी होता है, कई पर्दों के पीछे उस व्यक्ति की पहचान छिपे होती है, कई लेयर्स होते हैं। पुलिस उस अंतिम तह तक पहुंचती है, उसका पर्दाफाश करती है और उस व्यक्ति को 42 लाख रुपए वापस दिलवाती है।
दूसरे इस तरह की घटनाएं मॉडलिंग के नाम पर, कई तरह के प्रलोभनों के नाम पर, कई तरह के व्यक्ति को कई बार इनकम टैक्स का रिटर्न देने के नाम पर या इंटर्न करने के नाम पर, या छोटे छोटे ऐसी ज़रूरतें जो लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में आती हैं, कई बार इलेक्ट्रिसिटी कट जाने का भय दिखा करके इस तरह के कई गैंग सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस ने लगभग हर गैंग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर, उसके जड़ तक पहुंचकर खास तौर पर उस पर प्रहार किया। उन अपराधियों को चाहे भारत देश के किसी भी कोने में बैठे हों, उन्हें पकड़ करके लाया, उस पर कड़ी कार्रवाई की, और इसके कारण लोगों का भरोसा क्राइम ब्रांच में और पुलिस में, साइबर क्राइम में बढ़ा है। इसलिए हम देखेंगे कि अब छोटे छोटे मामलों की भी शिकायत आ रही है और लोग ज़्यादा जागरूकता से मुखर होकर के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ थे भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम को 1 साल से ज़्यादा जो है वक्त बीत चुका है, लेकिन अपराधियों की यहाँ पर बात किया तो उनकी कमर भी तोड़ी गई है, अपराधों पर लगाम भी पुलिस ने लगाई है। कई नवाचार जो है इस साल देखने को भी मिले हैं। कई अभियान पुलिस चला रही है, आम लोगों से बातचीत भी कर रही है, और जिस तरह से अगर बात किया तो हत्या हो या डकैती हो तो इनमें भी जो संख्या है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल।